हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करते हैं कि आप अच्छे होंगे। आज स्वागत करने जा रहे हैं हम वाटिका स्टडी IQ पे। आज हमारी 4th क्लास है, ठीक है। 3 दिन हमें क्लास लेते हुए ऑलरेडी हो चुके हैं, 3 क्लासेस ऑलरेडी आ चुकी हैं। सिलेबस एनालिसिस की अलग है, प्लस 3 क्लासेस और आ चुकी है। केमिस्ट्री सेकेंड सेमेस्टर की 2026 की, जो 2026 की, ठीक है। तो आशा करते हैं आपको समझ में आ रहा होगा। हमसे जुड़े रहिए और अच्छी से अच्छी क्लास आपको मिल रही है, अच्छे नोट्स आपको प्रिपेयर किए हुए मिल रहे हैं। तो आज अपन देखते हैं रिडक्शन देखेंगे। कल अपन ने ऑक्सीडेशन देख लिया था, फ्रक्टोज में ऑक्सीडेशन हो चुका था अपना। आज अपन देखेंगे रिडक्शन, देखेंगे उसके बारे में, इसमें होता क्या है, क्या क्या और किससे रिएक्शन करेगा, क्या बनेगा, फर्मेंटेशन में क्या बनेगा, रिएक्शन करने के बाद फ्रक्टोज की जब रिएक्शन करवाएंगे, ऑक्सीडेशन और ऑक्सीडेशन करवा चुके हैं, फर्मेंटेशन और रिडक्शन करवाएंगे तो अपने को क्या मिलेगा। ठीक है, चलो देखते हैं। रिडक्शन करवाते हैं। रिडक्शन किसका करवाते हैं? फ्रक्टोज रिडक्शन पर क्या देता है? ग्लाइसिटल देता है और डी मेंटल देता है। डी ग्लाइसिटल और डी मैनिटोल देता है, का मिक्सचर देता है, दोनों का मिक्सचर देगा। तो रिएक्शन करवाएंगे फ्रक्टोज 2H यानी हाइड्रोजन की उपस्थिति में करेगा, क्योंकि रिडक्शन करवा रहे हैं। रिडक्शन किसकी उपस्थिति में होगा? हाइड्रोजन की उपस्थिति में, प्रेजेंस में। और अगर आप लोग ऑक्सीडेशन करवा रहे हो तो उसमें ऑक्सीजन प्रेजेंट था, जैसे कि कल आपने करवाई थी रिएक्शन। क्या इसकी उपस्थिति में आपको क्या बन जाएगा? डी ग्लाइसिटल बन जाएगा और डी मैनिटोल बन जाएगा। ठीक है, ये हो गया आपका रिडक्शन। रिडक्शन जब भी करवाते हैं हमेशा रिडक्शन में हमेशा हाइड्रोजन की प्रेजेंस होती है और ऑक्सीडेशन में हमेशा ऑक्सीजन की प्रेजेंस होती है। ठीक है, अब फर्मेंटेशन करवाएंगे जिसमें ना तो फर्मेंटेशन में क्या होता है, ऑक्सीडेशन की प्रेजेंस नहीं होती, ऑक्सीजन अब्सेंट होता है। तो इसमें करवाएंगे तो फ्रक्टोज का जब फर्मेंटेशन करवाएंगे तो अल्कोहल देता है। जब भी किसी का फर्मेंटेशन करवाया जाता है तो क्या बनता है? अल्कोहल बनता है। अब अल्कोहल कैसे बनता है देखते हैं। फ्रक्टोज का फर्मेंटेशन कराएंगे तो क्या बनेगा? 2CH2OH प्लस CO2। और जब भी फर्मेंटेशन करवाएंगे तो क्या निकलेगी? CO2 गैस बाहर निकलेगी। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन की तो अनुपस्थिति है। क्या आप किसकी प्रेजेंस होगी? कार्बन डाइऑक्साइड की प्रेजेंस में होगी ये रिएक्शन। ठीक है, अपना जो ये कंप्लीट हो चुका है फ्रक्टोज ग्लूकोज का टॉपिक अपन ने पढ़ लिया था, फ्रक्टोज पढ़ लिया। एपीमर्स पढ़ेंगे। अब एपीमर्स का ये टॉपिक है, उसके बाद अपन क्लासिफिकेशन ऑफ ग्लूकोज पढ़ेंगे। ग्लूकोज का कंप्लीटली क्लासिफिकेशन अभी तो अपन ने नॉर्मल उसको थ्योरी के बेसिस पे देखा है कि वो कितने टाइप्स का होता है, क्या उसका फॉर्मूला होता है, कितनी उसकी यूनिट्स होती हैं। ठीक है, अब अपन देखेंगे एपीमर और एपीमराइजेशन। एपीमर्स क्या होते हैं? एपीमर क्या होते हैं? ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म होते हैं। क्या होते हैं? ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म होते हैं, जो एक असममित कार्बन एटम के विन्यास से भिन्नता रखते हैं। जो असममित, जो सम्मित में नहीं होता यानी इक्वलिटी में नहीं होता, वो इससे विन्यास में भिन्नता रखते हैं। फिर इसके बाद क्या बताया गया है आपको? सामान्यतः C2 यानी जब अपन चेन में कार्बन गिनेंगे तो दूसरे नंबर का कार्बन, दूसरा कार्बन एक एपीमर्स को दूसरे एपीमर में चेंज करने की प्रोसेस एपीमराइजेशन कहलाती है। मतलब एक एपीमर को दूसरे एपीमर में चेंज करने की प्रोसेस क्या कहलाएगी? एपीमराइजेशन कहलाएगी। एक एपीमर को दूसरे एपीमर में चेंज करना क्या कहलाती है? ये जो प्रोसेस हो रही है इसके बीच में क्या कहलाएगी? एपीमराइजेशन कहलाएगी। जैसे अपन यहाँ एग्जांपल देखते हैं, जैसे 1 2, ये 2 नंबर का कार्बन है ना, ये क्या होगा? एपीमर है। इसको एपीमर C2 एपीमर को C4 एपीमर में चेंज करने की जो प्रोसेस है वो क्या कहलाएगी? क्योंकि यहाँ से देखो ये 2 है, 3 4, क्योंकि यहाँ से अब इसमें यहाँ चेंज करेंगे, 4 तक हो गई, C5 में चेंज करेंगे तो क्या होगी? ये प्रोसेस एपीमराइजेशन कहलाएगी। ठीक है, जैसे डी ग्लूकोज का फॉर्मूला है ये, क्या डी ग्लूकोज की ये आपका जो ये सूत्र है ये बन जाएगा और इसकी ये चेन बन जाएगी डी मैनिटोल की, सॉरी डी मैनोज की। ठीक है, इसमें डिफरेंस क्या है? सिर्फ ऑप्टिकल का डिफरेंस है, दर्पण का डिफरेंस है। जैसे इधर कार्बन 2 पे क्या है? इस साइड में क्या है? हाइड्रोजन है, इस साइड में अल्कोहल ग्रुप जुड़ा हुआ है, इस साइड में अल्कोहल ग्रुप जुड़ा हुआ है, OH ग्रुप जुड़ा हुआ है, इधर हाइड्रोजन ग्रुप जुड़ा हुआ है। बाकी टोटल क्या है इसमें? सेम है। यानी यहाँ तक जो ये है, कहाँ तक?
सिर्फ इसी में चेंज हुआ है, इस कार्बन में चेंज हुआ है कि इसको पलट दिया गया है। देखो देखो इसमें क्या किया गया है, हाइड्रोजन को इस साइड है ऑक्सीजन, OH ग्रुप इधर है, इसको पलट दिया जाएगा तो ऑक्सीजन जो OH ग्रुप है वो इधर आ जाएगा और हाइड्रोजन ग्रुप इधर आ जाएगा। मतलब किस में चेंज हुआ है, सिर्फ C2 में चेंज हुआ है। तो ये डी ग्लूकोज से क्या ग्लाइकोल से क्या बन गया, डी मैनोज बन गया। ये प्रोसेस ही क्या कहलाएगी, एपिमराइजेशन कहलाएगी। इसी प्रकार देखो इस पे यहाँ लिखा हुआ है नोट्स में, इसी प्रकार डी ग्लूकोज व डी गैलेक्टोज एक दूसरे के C4 एपिमर्स हैं। ये डाइस्टेमर्स दर्पण प्रतिबिंब होते हैं, मतलब दर्पण प्रतिबिंब होते हैं। जैसे इधर वाला है उसका जस्ट अपोजिट इधर वाला हो जाएगा। अपन जैसे मिरर में देखते हैं तो अपने को ये वाला कान इधर दिखता है और ये वाला कान इधर दिखता है, ठीक है। वो एक दूसरे के क्या है, दर्पण प्रतिबिंब होते हैं। जैसे आपको DL स्ट्रक्चर देखी होगी, DL जिसमें अपोजिट होता है, और आपने SR वाली भी स्ट्रक्चर देखी होगी। तो ये सारी क्या है, दर्पण प्रतिबिंब का ही एक रूप होती है कंप्लीटली, ठीक है। कल अपन पढ़ेंगे, आज की क्लास हम यही समाप्त करते हैं और कल अपन पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ ग्लूकोज, ठीक है। तो हमसे जुड़े रहिए, आशा करते हैं आपको समझ में आ रहा होगा। इससे छोटे क्वेश्चन कैसे बनेंगे, जैसे देखो जब फ्रुक्टोज का फर्मेंटेशन किया जाता है तो क्या बनता है, अल्कोहल बन जाएगा। एपिमर्स, बड़ा लॉन्ग क्वेश्चन देखोगे तो एपिमराइजेशन क्या होता है, 1 नंबर का क्वेश्चन ये भी आ सकता है। और बाकी आपकी फ्रक्टोज रिडक्शन पर क्या देता है, तो ये आपको दे देगा डी मैनोज डी ग्लाइकोज की स्ट्रक्चर पूछ लेगा। एपिमराइजेशन में ग्लूकोज क्या देता है, डी गैलेक्टोज देता है, एक दूसरे को C4 में दर्पण प्रतिबिंब होते हैं, ठीक है। ऐसे छोटे क्वेश्चंस आ सकते हैं। छोटे क्वेश्चंस की भी एक सीरीज आपको बहुत जल्दी प्रोवाइड कर दी जाएगी, जिसमें हर यूनिट के छोटे क्वेश्चंस होंगे, हर टॉपिक के छोटे क्वेश्चंस होंगे जो, और आपको लॉन्ग क्वेश्चन के लिए नोट्स करवाए जा रहे हैं, ठीक है। तो आशा करते हैं समझ में आ रहा। अब मिलते हैं अगली क्लास में कल, ठीक है।